वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोविड हो रहे हैं लोगों को, और वैक्सीन के बाद में भी एंटीबॉडीज़ बन जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं डॉक्टर्स। कोरोना नहीं होगा वैक्सीन के बाद, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि वैक्सीन ही है क्या जिससे एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं? हमारी प्रकृति में और कुछ नहीं है क्या? देखिए, वैक्सीन भी जो बनाई जाती है ना, कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन जो भी बनाया जाता है, वो सब प्रकृति से ही लेकर के कोई आइटम को बनाया जाता है। तो जब प्रकृति से लेकर के ही कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बनाई जा सकती है, तो क्यों ना हम प्रकृति की ही शरण में चले चलें, है ना? तो मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि मैंने सुना है अभी किसी वीडियो में, 2-4 वीडियोस में सुना है डॉक्टर्स की में ही, कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन के थ्रू कोरोना वायरस ही हमारी बॉडी में छोड़ा जाता है। और वो क्यों छोड़ा जाता है, उसका कारण वो लोग ये बताते हैं कि वो कोरोना वायरस जो है उसको हमारी बॉडी अंदर ही अंदर स्कैन कर लेती है। मीन्स कि ऐसी बॉडी में कुछ पावर्स हैं कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, उस बैक्टीरिया को, वायरस को। और फिर जब भी वो वायरस, अभी तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं डाला जा रहा है, छोटा सा अंश रूप में डाला जा रहा है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है जितना कि हो सकता था। तो जब बॉडी उस अंश को रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो जब कभी कोरोना का अटैक होता है, तो वो जो बॉडी के इंटरनल पावर है, ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप से इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस आए हुए वायरस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। मतलब बॉडी की ही जो एक नेचुरल शक्तियां हैं, किसी भी बाहर से आए हुए विजातीय कहो, एंटीवायरल वायरस कहो, उसके अगेंस्ट में लड़ने की जो एक अपनी पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है अंदर से। उसका नाम है एंटीबॉडीज। तो क्या ये एंटीबॉडीज सिर्फ वैक्सीन से ही हमें मिल सकते हैं? नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं थी तब तक क्या किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं थे? जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। बहुत लोग होते हैं, मेरे हस्बैंड है, कभी बीमार नहीं पड़ते, टच वुड, लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि वो बहुत हेल्दी है। हम सब, हमारे घर में सबसे ज़्यादा हेल्दी वो ही हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उनकी इस हेल्थ को लेकर। वो बहुत कॉन्शियस भी हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो क्या उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है? एंटीबॉडीज हैं। और कहाँ से आए? क्योंकि वो बॉडी खुद जनरेट करती है। उनका लाइफस्टाइल, उनका लेबरस नेचर, उनका ये खान पान बढ़िया होना, ये सब के थ्रू उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली बनते हैं। प्रकृति खुद बनाती है, जिसके कारण कोई बीमारी छोटी मोटी आ भी जाती है तो वो अंदर से उसको विन कर जाती है और वो हेल्दी रहते हैं। इस तरह के बहुत लोग हैं दुनिया में, है ना? तो अब इस बारे में आजकल बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं 4-5 तो मैं ही सुन चुकी हूँ अलग अलग लोगों की। तो वो क्या कहते हैं, देखो मैं आपको एक छोटा सा उसका याद दिलाती हूँ। आपने सबने सुनी होंगी क्योंकि बहुत वायरल हो रही है। सब लोगों का ये कहना है, अगर किसी दोस्त का आपको फोन आ जाता है तो आपके चेहरे पर आई जो मुस्कान है उससे आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। कोई अपना प्रिय आकर के दुख के समय में आपका हाथ पकड़ करके ये बोले कि चिंता नहीं करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। बच्चे आकर आपके गले से लग जाएं, कभी आप दुखी हो, आप उठ करके डांस करने लग जाओ, गाना गाने लग जाओ, म्यूजिक सुनने लग जाओ। मतलब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप डिफरेंट अपनी अपनी हॉबीज में लग जाएं। कहने का मतलब है कि माइंड को चेंज कर लें, ठीक है? तो एंटीबॉडीज बनती हैं। मैं इन बातों से इनकार नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, ऐसा होता है। मैं खुद भी देखती हूँ, मैं कभी डिप्रेस्ड होती हूँ या स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मेरा भी एक ही काम होता है,
या तो गाड़ी उठाई, बाहर थोड़ा सा राउंड लेकर के आ जाती हूँ, खुली हवा में, पार्क में 2 चक्कर काट के आ जाती हूँ, या मैं घर में ही, कभी नहीं माहौल है या बाहर निकलने का भी जैसे आजकल नहीं है वातावरण, तो मैं कमरा बंद करके अपना डांस करने लग जाती हूँ। कभी म्यूजिक, अपना भजन सुन लेती हूँ, कुछ भी, मतलब A to Z, अपनी किसी मनपसंद रिश्तेदार से या फ्रेंड से किसी से भी बातें करने लग जाती हूँ, तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है। तो इन सब से एंटीबॉडीज बनती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये अधूरी बात है फ्रेंड्स। देखो, बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है और खुद से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, मतलब अपनी सेल्फ पावर को डेवलप करके रखे, तो हमें प्रकृति की ही शरण में आना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। वो कैसे? वो मैं अपनी हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, मैं ही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कितना बोल रहे हैं वो। मैं तो 15-16 साल से अप्लाई कर रही हूँ अपने ऊपर और मैं चेंज पा रही हूँ। मेरे घर वाले देख रहे हैं, मेरी पुरानी सहेलियाँ जिन्होंने मुझे उस समय से देखा है, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बहनें, मम्मी, सब लोग देख रहे हैं कि मेरे में कितना चेंज आया है। और सबसे पहले मैं खुद तो गवाह हुई, है ना, मैंने खुद देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। दोनों बातें चलेंगी, हेल्दी माइंड और हेल्दी डाइट, दोनों का होना बहुत जरूरी है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। अब दोनों मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट में। हेल्दी बॉडी कैसे रहेगी? जब हम मैक्सिमम 80% फाइबर अपनी डाइट में लेंगे। फाइबर में मेनली ग्रीन्स आते हैं, सैलेड्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, और ये सब धूप में पके होने चाहिए, नेचुरल रूप में पके होने चाहिए। देखो, पशु भी जब खाना खाते हैं एक बार ही पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद धूप में जाकर लेट जाते हैं। तो धूप में उनका अंदर गया हुआ भोजन सन रेज के थ्रू पकता है, अंदर ही अंदर पेट में पकता है, वो है असली डाइजेशन। तो हमें भी यही करना चाहिए। अगर हम धूप में नहीं लेट सकते हैं तो हम बिना एसी के लेट सकते हैं, मतलब गर्म पसीना बहने दो, और डायरेक्ट धूप में नहीं तो हल्की छनती हुई, जहाँ सूरज तो आजकल हर जगह है, बाहर धूप है, गर्मी है, आप शेड में लेट सकते हो थोड़ी देर, 15-20 मिनट, बस पसीना बहने दो, और वो जो गर्मी सूरज की आपको शेड में भी मिलेगी ना, वो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये हम कर सकते हैं। सबसे पहले भोजन, मैक्सिमम लिक्विड लेना है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की तो मुझे ये DIP डाइट है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इतना लॉजिकल वो बताते हैं, और लकीली मैं 15 साल से इस तरह का फॉलो करती आ रही हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। इसीलिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक बताते हैं। हर एक नेचुरोपैथ, मेरे इंदौर वाले जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी हमें यही सिखाया है, और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार, उन्हीं के दिए हुए ट्रीटमेंट्स के आधार पर मैंने ये चेंज अपने अंदर पाया है। तो जब मैं पा सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि बॉडी सबका एक जैसा है, बॉडी का नेचर सबका एक जैसा है। ऐसा नहीं है मेरी बॉडी कुछ अलग, आपका कुछ अलग, ऐसा नहीं है। कारण एक है बीमारियों का, तो रोग का दूर करने का उपाय भी एक ही है। तो मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कीजिए, हेल्दी खाइए। हेल्दी में बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट ले सकते हो आप, सिर्फ थोड़ी नॉलेज होने की ज़रूरत है। कितनी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ यूट्यूब पर, और बहुत लोगों के चैनल्स हैं, आप देखिए, आपको बहुत तरह तरह की रेसिपीज मिलेंगी, जिनमें बिल्कुल सिंपल तरीके के अपने स्मूदीज बनाई गई हैं, शेक्स बनाए गए हैं, ड्रिंक्स हैं तरह तरह की, खिचड़ी है, दलिया है, रोटियां हैं, चपातियां, बहुत तरह तरह के। हमें करीब करीब 20 साल पहले केरला के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर स्वामीनाथन, इधर हमारे यहाँ पर ही रहते थे, हमारे शहर में, और वो उनके से हम मिले थे। तो उन्होंने हमें तरीका सिखाया था खाने का। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने भी मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करवाए थे, हमने सब दूध दही सब छोड़ दिया था उस समय में, क्योंकि उस समय बीमारियाँ बहुत एक्यूट स्टेज पर थी, तो वो सब हमें छोड़ना पड़ा। छोड़ करके हमने प्लेन सैलेड्स में, आप जो भी सैलेड की चीज़ें खाते हो वो सब हम लेते थे, उसमें
थोड़ा सा अंगूर, एप्पल या सीजनल मैंगो आजकल बहुत आ रहा है, कीवी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी एक फल आप उसमें डाल लो, थोड़ा सा उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। और नारियल कच्चा जो आता है उसको ग्रेट करके वो डाल लो उसमें आप, वो तो यमी बना देता है आपकी सैलेड को। आपको किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप अपने पेट में तेल पहुंचा रहे हो नारियल खा करके, और वो इतनी टेस्टी लगती है ना, उसमें कुछ नहीं डालना वो अपने आप में खट्टा मीठा टेस्ट देती है। उसमें खीरा है, पत्ते हैं पालक वगैरह के, कुछ भी आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कॉर्न्स डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न्स हल्का सा उसको बॉईल करके वो डाल सकते हो, है ना, बीन्स डाल सकते हो, सब कुछ वो डाल के। और आप चाहो तो उसको और भी न्यूट्रिशन बनाना हो, आपको थोड़ा अनाज भी देना हो, तो आप सफ़ेद चना, काला चना, राजमा, है ना, लोबिया हुआ, इस तरह का कुछ भी एक ग्रेन आप लेकर के, मूंग की दाल ले सकते हो, उनको भिगो करके उनको इस तरह से स्टीम करो कि वो पानी ना पीने पाए, खिला खिला रहे, और उनको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो अपनी सैलेड के अंदर, ये आप कर सकते हो। तो बहुत, और इसके साथ चपाती उन्होंने हमें बताई, कोई भी सब्जी घिया कस करके ले लो, कद्दू आता है ना पम्पकिन, उसको कस करके ले लो, या उसको मिक्सी में पीस कर उसका पल्प बना लो, उससे आटा गूंदो, है ना, या कस करना है तो उस कसे हुए से आटा गूंदो, उसमें कुछ भी हो सकता है आपका, कभी खीरा ले लो, कभी लौकी ले लो, कभी पम्पकिन ले लो, कभी शिमला मिर्च को ही बारीक बारीक कट कर लो, है ना, बहुत आइटम्स, कच्चा केला ले लो आप, आपको जो भी वेजिटेबल लेनी है आप उसमें ग्रेट करके डाल सकते हो आराम से। तो उसकी चपाती बनाओ, बहुत हेल्दी चपाती, ये नेचुरोपैथी का खाना बता रही हूँ आपको, इस तरह से आप खाओ। तो उस सैलेड के साथ में आप ये खाओ। तो और मैं तोरई बनाती थी, एक तोरई में मैं क्या करती हूँ, ब्लेंड तोरई बनाती हूँ, सिर्फ बारीक बारीक पीस किए, और उसको कढ़ाई के अंदर सिंपल 5-7 मिनट में तोरई गली गली सी हो जाती है। उसके बाद गैस बंद कर देती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ, हरा धनिया डालती हूँ, थोड़ा हींग डालती हूँ, बस तड़का नहीं लगाती, हींग को मैं स्टीम करते समय ही डाल देती हूँ, और बस, और उसमें ऊपर से उसके साथ चपाती खा लो, और बहुत बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, आपको आँखों से अच्छी नहीं लगेगी वो, लेकिन बंधुओं ये तो सोचो कि खाना हम आँखों को नहीं खिलाते, हम पेट को खिलाते हैं। बीमार पेट पड़ता है, आँख नहीं पड़ती, इसलिए धीरे धीरे आपको इस खाने का टेस्ट डेवलप होता चला जाएगा, और फिर इतना टेस्टी लगेगा कि मैं बता नहीं सकती कि आपको दूसरा खाना जो आज तक खाते आए थे ना, मिर्च मसाले वाला, वो भाएगा ही नहीं। कल मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैंने मेरे कुक को बोला कि आज तो मटर के समोसे बना दे मेरे लिए, उसने बनाया, क्योंकि मैं इस समय मेरे हाथ में ये चोट लगी है, देखिए मैं नहीं बनाने के लायक हूँ, कुछ करने के लायक, और वो बहुत टेस्टी समोसे बनाता है, तो उसने समोसे बनाए। अब मेरा अंदर से मन कर रहा था, छोटे छोटे बनाता है वो, तो मैंने 3 समोसे खाए, उसके बाद और मन कर रहा था, और वो लेके भी आने वाला था, उससे पहले मैंने, अंतर्द्वंद था मेरा उस आए हुए राग को, उसके प्रति के अट्रैक्शन को जीतना था मुझे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने अभी एक भी समोसा और खा लिया ना तो मेरी रात खराब हो जानी है, मुझे बेचैनी रहने वाली है, नहीं हजम कर पाऊंगी। तो मैंने मतलब इतना ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल किया, इस मन को। मैं उठी, तुरंत प्लेट उठा करके मैंने रसोई में रख दी, मैंने कहा बस अब नहीं लूँगी मैं, और तो खाया भी, लेकिन इतना खाया कि जिससे ना तो पेट पूरा भरा और ना ओवर ईटिंग हुई, ठीक ठाक खाया, तो उससे मन भी खुश रहा और मुझे परेशानी नहीं हुई, तबीयत नहीं खराब हुई। और आज फिर मैंने क्या किया, आज सुबह से मैंने सलाद, फल और लिक्विड सब्जियों के जूस, बस इसी पर हूँ मैं। और या फिर दही में मैं आपके सामने लाऊंगी एक रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आज ही क्रिएट की है वो अपने माइंड से, और मुझे बहुत टेस्टी लगी, क्योंकि मैं पहले खुद बना करके लेती हूँ, फिर मैं दूसरों को बताती हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम, हो सकता है कल परसों में ही ले आऊँ, तो वो मैं बताऊंगी। तो आप इस तरह का खाना बनाओ तो सही, वैरायटी है इस खाने में भी, बहुत वैरायटी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बस आपको थोड़ी सी अपनी रुचि को बदलने की ज़रूरत है, और रुचि भी कैसे बदलेगी, जब आप अपनी बीमारियों को अपनी हेल्थ के साथ में एनालाइज करना शुरू करोगे, और ये विचार करोगे कि बीमारी आई क्यों, इसका कारण क्या है।
आप देखोगे जब आप इस भोजन को अपनाओगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर थोड़ी थोड़ी हेल्थ इंप्रूव होती जब जब आपको दिखेगी। फिर आप बड़े खुश होगे, फिर आपका मन मचलेगा, फिर आप गड़बड़ भी करोगे, फिर गड़बड़ करने के बाद फिर पछताना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक बारी हेल्थ देख चुके होगे। तो फिर पछताओगे और फिर अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि नहीं, अब मैं इस तरह का खाना कभी नहीं खाने वाला या खाने वाली। फिर प्रॉमिस करोगे, फिर तोड़ोगे प्रॉमिस, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका मन इतना काबू में आ जाएगा आपके कि फिर बाहर मसालेदार चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होगा ही नहीं, और होगा भी तो तुरंत वश में आ जाएगा और आपको इसे खाने में बहुत टेस्ट आने लगेगा। नारियल पानी पियो, बहुत पियो, क्या दिक्कत है? तो और पेट भरता है इन चीज़ों से, थोड़ा जल्दी जल्दी ले लो, उसमें क्या है, ठीक है? तो इस तरह का खाना आप लोग खाओ। ओट्स आता है, ओट्स की खिचड़ी बनती है, 5 मिनट में बनती है, वो खाओ आप बना करके। दलिया बनाकर खाओ, सब में सब्जियां डालनी है, मेन कंडीशन है ये, क्योंकि हमें फाइबर ज़्यादा लेना है और ग्रेन्स 20 या 30% तक लेना है बस। उसके अलावा सारा फाइबर लेना है और वो मिलेगा वेजिटेबल्स के थ्रू। तो वेजिटेबल्स तो डालनी ही डालनी है, कोई भी चीज़ बनाओ, दलिया बनाओ, उपमा बनाओ, कुछ भी बनाओ, पोहा बनाओ, सब में वेजिटेबल्स तो डालनी ही डालनी है और अच्छी क्वांटिटी में डालनी है। आप देखो कितना टेस्ट लगेगा आपको, है ना? तो ये मेरा कहना ये था, एंटीबॉडीज़ की बात चल रही थी कि अगर एंटीबॉडीज़ बनानी है तो आपको ये डाइट चेंज करनी ही पड़ेगी। इसके बिना एंटीबॉडीज़, कोई वैक्सीन में ताकत नहीं है कि वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना दे, किसी इंजेक्शन में ताकत नहीं है, किसी में भी ताकत नहीं है। अगर आपका बॉडी अंदर से बीमार है, आप उसके ऊपर हैवी खाना डाल रहे हो जो उसकी ताकत से बाहर है डाइजेस्ट करने के लिए, तो कहाँ से एंटीबॉडीज़ बनेंगी आप ये बताओ? उस वैक्सीन में जो इतनी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इन्होंने मिलाए हैं, उसको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना बॉडी को। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो पहले से एंटीबॉडीज़ होने ज़रूरी है ना हमारी बॉडी में। वो ही नहीं होंगे तो वैक्सीन क्या कर लेगी आप बताओ? इसीलिए तो डॉक्टर्स कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ की। वो बार बार यही कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद में भी एंटीबॉडीज़ बन जाए या कोरोना ना हो, हम इसकी गारंटी नहीं कर सकते। सोचो आप, कितने क्लेवर हैं ये लोग, जो दुनिया वाले जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है और लगवाने के बाद गारंटी भी नहीं है किसी की चीज़ की कि आप सही हो जाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, मेरी बात का मर्म समझिएगा कि अभी से आप अपने, अरे आपको अपने शरीर से प्रेम नहीं है क्या? शरीर से प्रेम होगा तो सबसे पहले शरीर के हित के बारे में सोचेंगे, हेल्थ के बारे में सोचेंगे, और जो हेल्दी आइटम्स होंगी वो खाएंगे। जो शरीर को बीमार करने वाली आइटम्स होंगी उनसे परहेज करेंगे। अभी से स्टार्ट कर देंगे परहेज करना। तो इसलिए अपने आप से तो प्रेम करना सीखो। दूसरों से तो क्या प्रेम करेंगे हम अगर अपने आप से ही नहीं कर पाए? तो एक तो हुई ये बात, हेल्थ के लिए, एंटीबॉडीज के लिए सबसे पहली कंडीशन है हेल्दी डाइट, ठीक है, और हेल्दी और लाइट डाइट। उसके बाद नंबर आता है मन की प्रसन्नता। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर आप कह लो कि कितना मर्जी हम तो सब कुछ हैवी फ्राइड और समोसे, कचौड़ियाँ, भटूरे, छोले सब खाते हैं, और लेकिन मन से हम तो बड़े खुश रहते हैं, तो ये बिल्कुल छल रहे हो आप अपने आप को। क्योंकि अगर आपकी बॉडी रोगी है, आपके शरीर में अगर किसी तरह की तकलीफ है, तो आपका मन किसी सूरत में खुश नहीं रह सकता। गारंटी है इस चीज़ की, लिखवा के ले लो मुझसे स्टाम्प पेपर पे, नहीं रह सकता। अरे जब समाधि मरण होता है ना किन्हीं मुनिराज का, कितने अभ्यासी होते हैं वो मुनिराज, कितने आत्मा में डूबे हुए होते हैं, उसके बाद भी उनको 48 निर्यापकों की जरूरत पड़ती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि शरीर के जो रोग है ना, इनके कारण मन इस तरह से विचलित होता है, इस तरह से जैसे मार्बल के चिकने पहाड़ से नीचे फिसलता है कोई, पैर टिकाने की जगह नहीं बचती है, इस तरह से फिसलना बन जाता है परिणति का। तो इसलिए 48 निर्यापक रखे गए हैं एक मुनिराज की समाधि मरण के लिए। तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम किस बूते पर कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाते पीते हैं, मतलब अपना पुराना जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसके हिसाब से रहते हुए भी, पर हम तो बड़े खुश रहते हैं। हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जब शरीर खराब है तो मन खराब होगा ही होगा। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट उठाया है हेल्दी डाइट का।
उसके बाद मन की प्रसन्नता। हाँ, अब आएगी मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न रखो किसी भी कंडीशन में, फिर चाहे रोग की अवस्था हो, चाहे किसी का कुछ कटु कहा हुआ वचन हो, वो हमें पीड़ित कर रहा हो, कुछ भी A to Z, वो किसी भी परिस्थिति में फिर ये बात आएगी कि कोई भी अपना प्रियजन, वो रिलेटिव हो सकता है, अपने परिवार का कोई बंदा हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, वो अगर हमसे बात करे या हम उससे बात करें तो हम खुश हो जाएंगे, एकदम से मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो उस समय जो प्रसन्नता आएगी ना हमारे मन में, वो बनाएगी एंटीबॉडीज, बिल्कुल बनाएगी। तब जब पहले से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाने की जो पावर है, उसको हमने संतुलित आहार से, सही भोजन से 80% फाइबर दे करके उसको डेवलप किया होगा, तो जो मन की प्रसन्नता है ना, वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने किसी वीडियो में सुना था कि ये जो वायरस डाला जा रहा है कोरोना का, इसको वो स्कैन कर लेता है बॉडी अंदर ही अंदर, फिर जब कोरोना आता है तो उससे लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज खड़ा करती है। तो यही काम, जब हम प्रसन्नचित रहने लगेंगे, किसी भी कंडीशन में हम विचलित नहीं होंगे और हम उठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जिसको जो हॉबी है अपनी हॉबीज को निकालो बाहर, समझो, पहचानो उसको और उसको बाहर निकालो। और जब हम उस तरह से प्रसन्न रहना सीखेंगे ना, शुरू करेंगे रहना, तो वो सारी हमारी उन फीलिंग्स को हमारा बॉडी उसको भी स्कैन करेगा। और फिर जब जब भी बीमारी आएगी ना, फौरन वो एंटीबॉडीज कैसे खड़ी करेगा, वो तुरंत एंटीबॉडीज इस रूप में खड़े करेगा कि अरे जाने दो ना, हमें क्या है, हमारा पेट साफ है, गड्ढे में जब कीचड़ ही नहीं है तो मच्छर मक्खी कहाँ से टिकेंगे इसके अंदर, है ना। तो इस प्रकार हम फिर से नाचने लग जाएंगे, अंदर से वो उत्साह पैदा करेगा हमारा बॉडी, हमारा मन, जो हमने एक आदत बना ली है छोटी छोटी बातों में खड़े होकर के प्रसन्न होने की, किसी भी तरीके से प्रसन्न होना। नहीं आ रहा है नाचना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है गाना, कोई बात नहीं, आप तो शुरू हो जाओ बस। वो जो वाइब्स निकलती है ना म्यूजिक से और डांसिंग से या स्विमिंग से, जिसको जो शौक है, ड्राइविंग से, मुझे ड्राइविंग का भी बहुत शौक है, मुझे कुछ नहीं सूझता तो मैं उठ कर के गाड़ी निकाल करके चक्कर लगा जाती हूँ, मैं उसमें बड़ी प्रसन्न हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो जिसको जो शौक है, मतलब उस शौक को पूरा करो और फिर देखो आपका मन अंदर से एंटीबॉडीज खड़ी करेगा। बाहर से आपको तकलीफ होगी, अंदर से मन डिमांड करेगा नहीं, तू खुश हो, उछल, नाच, कुछ भी कर, किसी को फोन कर लो, कुछ भी, मतलब, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, अपने आप बनाएगी और बहुत बेहिसाब मात्रा में बनाएगी, क्योंकि हमने उसको एंटीबॉडीज बनाने की एक पावर उसको फीड किया है सही खाने से, हेल्दी खाने से हमने उसको इंक्रीज किया है, तो वो अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी। हर कंडीशन में हमारे अंदर से चीयरफुल पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उसके लिए बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स के से और नेगेटिव थॉट वाले लोगों से, उनसे भी दूर रहो, तो आपकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी। तो ये है एंटीबॉडीज बनाने का एक प्राकृतिक तरीका जो मैंने आपको बताया आज। बहुत कुछ है कहने को, हो सका तो दूसरी वीडियो में फिर लाऊंगी, अभी वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, चलिए मिलते हैं फिर अगली